अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का सवाल है कि हम अपने ख्वाबों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मर्ज़ी के ख्वाब कैसे देख सकते हैं। तो अगर तो आप अपनी मर्ज़ी के चाहते हैं तो फिर आप ख्वाब क्यों देखें, बताइए मुझे। फिर आप हकीकत ही क्यों ना देख लें भाई। उससे पहले समझ लीजिए कि ख्वाब क्या है। इसकी वजाहत मैंने आगे एक सवाल में थोड़ी सी की थी, लेकिन शायद वो थोड़ी कमी रह गई, तो उसको मज़ीद वजाहत कर दूँ। आपकी नींद क्या है? आपके रोशनी के जिस्म का इस मट्टी के जिस्म से निकल जाना। जब रोशनी का जिस्म निकल गया तो जो आपका यहाँ पे ब्रेन है, जो इसको समझता है, जो थिंकिंग माइंड है, वो डेड पड़ा हुआ है, क्योंकि हर सोए हुए शख्स को अपना कोई होश नहीं होता। अब जब वो रोशनी का जिस्म कहीं और वर्किंग कर रहा है जहाँ वो एक्ट कर रहा था, तो रोशनी के जिस्म की जिम्मेदारी है आपके इस मट्टी के जिस्म को जिंदा रखना भी। अब जब वहाँ पे जो कुछ हो रहा था, लेकिन आपके मट्टी के जिस्म को प्रॉब्लम आया, लतीफ़ा जहन ने समझा या सोचा कि अभी प्रॉब्लम है, तो उसने उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड को वापस खींच लिया और आप आए। अभी आप वहाँ पे कुछ एक्ट कर रहे थे, उस एस्ट्रल वर्ल्ड में, रूहानी दुनिया में आप कुछ कर रहे थे। अब आपका यहाँ का जो ब्रेन है वो वहाँ था नहीं। अब हुआ क्या कि जब वहाँ से आप आए हैं स्पीड के साथ, तो कुछ ना कुछ उसके जो नज़ारे थे उस जगह के, उस रूहानी दुनिया की जगह के, रूहानी दुनिया बहुत वसी है। कभी आप इसको देखें तो सही, फिर आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ थी। क्योंकि मैंने आगे भी आपको बताया कि अल्लाह पाक कभी भी कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं करते हैं। अल्लाह पाक ने हर चीज़ को हिकमत के तहत बनाया है। तो आपकी ज़मीन है, ऊपर इतने ज़्यादा सितारे हैं, फिर सियारे हैं, फिर वो और कितना कुछ है, तो उनका कोई फंक्शन होगा ना, तभी वो बनाई है ना इतनी बड़ी कायनात। हमारी अक्सरियत तो क्या कायनात को समझना चाहती है, वो अपने आप को नहीं समझना चाहती। उसे तो बस यही है, ये रोज़ी रोटी कमाओ, खाओ पियो और सो जाओ और मर जाओ। अक्सरियत तो इसी में चली गई, उनको पता नहीं चला कि असल बात क्या है। और जो लोग हैं उन्होंने भी उनको पैसों के पीछे लगा कर, बातों बातों में लगा कर पैसे बटोर के तो उल्ट पुल्ट उनको किस्से कहानियाँ सुना दी। किसी को कोई किस्सा सुना दिया, किसी को कोई किस्सा सुना दिया। कभी अच्छा किसी, वैसे बताइए मुझे, रिलैक्स होकर बैठिएगा और सोचिएगा, कभी किसी ने बताया है कि ये इतने सितारे हैं, इनका क्या काम है? ये रात को गौर करें ना, रात को तो इतने सितारे अल्लाह पाक ने बनाया, तो उनका क्या काम है, वहाँ पे क्या होता है? ऐसा नहीं हो सकता कि उनका काम कोई ना हो, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने हर चीज़ हिकमत से बनाई है। फिर कहकशाएँ बनाई हैं, कहकशाओं में फिर आगे और वर्किंग हो रही है। तो क्या वर्किंग हो रही है, क्या होता है उधर? वैसे अगर आपके पास कोई ऐसी किसी की तकरीर पड़ी हो कि ये जो फलां सितारा है उसके इर्द गिर्द क्या है, या जो सार्स है, मेन एनर्जी का सोर्स, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है, उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है उधर, तो फलां सितारे पर क्या हो रहा है, या कभी किसी ने बताई है आपको ये बात, सिवाय इसके वो पिछली चंद कहानियाँ सुनाने के उल्ट पुल्ट सी, और वो एक दूसरे को बस उल्टा पुल्टा कहने की, और कुछ ऐसा कभी आपको सुनाया किसी ने, कभी बताया किसी ने कि फलां सितारे पे ऐसे है, फलां सितारे पे ऐसे है, ये सितारे की ये हिकमत है, इस सितारे की ये हिकमत है, इस सितारे की ये हिकमत है, उस सितारे की ये हिकमत है? वैसे कभी किसी ने बताया आपको? तो किसने बताना था ये? और आप आला हस्तियों ने भी कभी किसी से सवाल पूछा है कि जनाब ये क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी है इस चीज़ की, इस तारे की क्या ज़रूरत पड़ी है, उस तारे की क्या ज़रूरत पड़ी है? कभी आप अजीम हस्तियों ने कभी पूछा है या नहीं पूछा? अगर तो पूछा है तो बहुत मुबारक, और मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं पूछा तो फिर आपको खुद से सोचना नहीं चाहिए कि फिर हम क्या करते रहे इतनी ज़िंदगी, या क्या मकसद है फिर ज़िंदगी का? बस यही ज़िंदगी है कि कोई अगर दूध बेचने वाला है तो दूध में पानी डाल के चूँकि ज़्यादा पैसे कमा ले, अगर कोई और काम करने वाला तो कोई और उल्ट पुल्ट काम करके ज़्यादा पैसे कमा ले। माशरे को ऐसा बना दिया गया कि एक इंसाफ पसंद बंदा हक हलाल की रोज़ी में कैसे गुजारा कर रहा है, कोई किसी को पता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बस एक दूसरे का गला काट रहे हैं, खून पी रहे हैं। तो सोचा करें इन चीज़ों के ऊपर, लाजमी सोचा करें। तो खैर, बात हो रही थी ख्वाबों को कंट्रोल करने की। तो शुरू में जब हम मुराकबा करते हैं तो ख्वाबों की तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि डेटा जो है वो सारा इरेज होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है। और मैंने बताया है आगे भी कितनी दफ़ा अपने लेक्चर्स में कि आपके अंदर एक इंटेलिजेंस फोर्स, एक अक्लमंद ताकत काम कर रही है जो तमाम काम करती है।
उस अक्लमंद ताकत को, उस अक्लमंद एनर्जी को किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपना काम करती है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब आप अपने थिंकिंग माइंड को इस्तेमाल करते हैं, जब आप उस एनर्जी को सही वर्क नहीं करने देते, उस एनर्जी के फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आता है। इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो हमें जो ख्वाब आते हैं वो बेसिकली लतीफ़ा जज्बात, लतीफ़ा जहन में हमारी वो ऐसी ख्वाहिशात, ऐसी चीज़ें जो हमने बचपन में सुन ली, मौजूद हैं, किसी भी तरीके से वो इरेज नहीं हुई, तो वो बार 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 हमें तंग करती रहती हैं। आप जब इस मुराकबे की गहराइयों में भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये ख्यालात इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ते हैं। आप एक ख्याल आस्ता आस्ता ख़त्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और क्या आप बताऊं कि ये कहाँ से ख्यालात आ रहे हैं। आपके रोशनी के जिस्म के अंदर क्या क्या हो रहा है, आपकी रोशनी के जिस्म के अंदर कहाँ पे जो पॉजिटिव प्लग लगे हुए हैं, कहाँ नेगेटिव प्लग लगे हुए हैं, एक तरफ वो कैसे वर्किंग हो रही है। अभी अभी क्या करूं, मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग इसको हकीकत में देखें। अभी जो हम फेसबुक पे पोस्टें डालते हैं, जवाब किसी को नहीं आता, लेकिन हर बंदा जो है वो बस अपनी अलग बेली के वहाँ पे भागने की कोशिश करता है। वो कहता है बस नेक हो जाओ, ये हो जाओ। नेक कैसे हो जाओ? आपको भूख लगी है, रोटी की आपको ज़रूरत है, रोटी का बंदोबस्त नहीं है, आप नेक कैसे हो सकते हैं? बताएं मुझे भाई। फिर भूखा मरना पड़ेगा आपको। आपके बच्चे भूख से मर रहे हैं तो आप कहाँ से लाएंगे उनके लिए चीज़ें? तो सोसाइटी को एक इंसाफ पसंद सोसाइटी बनना चाहिए, तभी ऐसा मुमकिन होता है। वो इतनी इतनी तस्वीरें कर करके मर गई दुनिया। क्या वो तज़किया नफ्स हासिल हुआ है? तज़किया नफ्स क्या था? पाक करना था अपने आप को। आपने क्या पाक करना था? को धोना था अपने आप को, या को पानी अपने ऊपर गिराना था? पाक करने से मुराद ये थी कि जैसे आप कभी बचपन का आपका जो शऊर था, जो उल्ट पुल्ट चीज़ें आप खेलते थे, उस शऊर से निकल कर अब आप बड़े शऊर में आ गए, अभी आप वो काम नहीं करते, तो इसी शऊर से निकल कर आपने वो वाला शऊर लेना था, वो अक्ल लेनी थी, जिसमें ये जो दुनिया के मामला आपको लग रहे हैं ये उल्ट पुल्ट लगते हैं, इंसाफ पसंदी होती। लेकिन हमने तो बस और कहीं पे पूरी पूरी जिंदगियां गाल दी अक्सर लोगों ने, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो ख्वाबों को कंट्रोल करना क्या है कि पहले उनको रिलीज करें, उस तमाम डेटे को आस्ता आस्ता इस मुराकबे के जरिए रिलीज करते जाएं, सांस की के साथ रिलीज करते जाएं, एनर्जी को बढ़ाते जाएं। तो जब रिलीज हो जाएगी तो फिर हकीकी ख्वाब आपने क्या देखने। लेकिन हकीकी ख्वाब जो हैं वो शुरू में जब ये दुनिया के ख्वाब ख़त्म होते हैं तो देन जो लतीफ़ा कलब का अपना कुछ डेटा है जो आपकी रूह ने पहले देखा हुआ है, आपकी रूह यहाँ आने से पहले कहीं थी, कहीं बोली है, कहीं उसने कुछ किया है, उनके रेफरेंस मैंने दिए हुए हैं। और अगर आप चाहें तो कुरान पाक खोलो ना यार, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ो। सूरत राफ आयत नंबर 172 पढ़ लो, सूरत अज़ाब की आयत नंबर 72 पढ़ लो, सूरत यासीन की आयत नंबर 60 पढ़ लो, सूरत अल्लाह की कुछ आयत पढ़ लो, आपको समझ आ जाए कि क्या लिखा है। पढ़ो तो सही, समझो तो सही इन चीज़ों को। वो जो अजीम किताब आपके घरों में पढ़ी है, पर तो उसका तर्जमे वाला कोई कहीं से लेकर आओ, ताकि आप पढ़ना तो शुरू करें, तभी आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी फ़लाँ बात ऐसे, फ़लाँ बात ऐसे। और मैंने आगे भी कहा है कि अगर आपको फ्री जन्नत की टिकट का कोई है मामला, तो भाई मेरे पास तो ऐसी फ्री जन्नत की टिकट टुकड़ कोई नहीं है, ना ही मुझे कोई इख्तियार है ये फ्री टिकटें को देने का। आपको काम करना पड़ेगा फ़लाह माशा फ़लाह इंसानियत के लिए, तभी कुछ बात बन सकती है, वरना सब बेकार है। बाकी आपकी अपनी सो जो मर्जी करें। तो जब हम उस ख्वाब के डेटे को सारा रिलीज़ कर देते हैं, फिर हमें लतीफ़ा कलब कुछ पॉजिटिव शुरू में ख्वाब दिखाता है, आपकी जैसे एनर्जियाँ बढ़ती हैं तो आप मुस्बत चीज़ें देखते हैं, या कुछ उसमें ऐसे एक्टों की भी आपको झलक नज़र आ जाती है जो फ्यूचर में होने होते हैं। जब मैं अपने दौर में था, जब मैं 4 क्लास में था इस रूहानियत की, तो मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, अभी वो लोग ज़िंदा हैं, उनसे पूछ लीजिए कि सर ज़हीर जब बात करता था कोई ऐसी, तो वो वैसा होता था या नहीं होता था, वो कैसे हो जाता था, या कुछ आपके बारे में बात करते थे। तो आज तक कुछ लोग मौजूद हैं अभी भी इस दुनिया में माशाल्लाह। वो तो मेरे जाने के बाद, इस दुनिया से पर्दे के बाद, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी अगर आप कन्फर्म करना चाहें तो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बारे में कुछ बातें हुई और अल्लाह पाक ने बड़ा फजल किया, बड़ा एहसान किया हम पर। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, वो रियलिस्टिक होती हैं, बाद में ये ख़त्म हो जाती हैं सारी चीज़ें। फिर हम जब अपने रोशनी जिस्म से इस मट्टी जिस्म से बाहर आ जाता है हमारा रोशनी जिस्म, तो फिर ऐसी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात हमेशा याद रखिए, जहाँ पे पॉजिटिव फोर्सेस बढ़ती हैं वहाँ नेगेटिव फोर्सेस भी बढ़ती हैं। जैसे पॉजिटिव फोर्सेस काम करती हैं, नेगेटिव फोर्सेस को भी पता चल जाता है और अगले कार भी तला हो जाती है। और यही सारी खेल है, इसी से हमने जीतना है। अगर जीत गए तो कामयाब है, ना जीते तो नाकाम है। उम्मीद है भाई को जो आपकी समझ आ गई होगी कि मुराकबे के साथ
आस्ते आस्ते जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका जो ख्वाब हैं, जो उलट-पुलट जो आते हैं, ये ख़त्म होते जाते हैं और रियलिस्टिक ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं और फिर ये रियलिस्टिक ख्वाब भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम रियलिटी में हर चीज़ को देखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।